साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शास्त्रीय नृत्य का जीके ट्रिक देखेंगे। नृत्य के नाम से ही हम लोग उस प्रदेश का नाम पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का हम लोग भरत देखेंगे। भरतनाट्यम में क्या आगे आया है? भरत आया है। और भरत को हम लोगों ने रामायण में देखा था कि भरत का राम से मिलन हुआ था। रामायण में क्या हुआ था? भरत का राम से मिलन हुआ था। तो भरत का राम से मिलन, मिल क्या आ गया? मिलना। तो हम लोग ऐसे स्टेट का नाम, ऐसे प्रदेश का नाम देखेंगे जिसमें मिल आता हो। तो किसमें आता है? तमिल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, क्योंकि भरत का मिलन हुआ था। तो तमिलनाडु। सेकेंड है हमारा कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तो बोलने में कैसा लग रहा है? कुचिपुड़ी जैसे कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी कौन लोग बनाते हैं? जो लोग अंधे होते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रदेश का नाम देखेंगे जिसमें अंध आता हो। किसमें आता है? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कच्ची पूड़ी यानी अंधे लोग बनाते हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसमें हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो पूड़ी है हम लोग किसको चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं। पूड़ी हम लोग किसको चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये एक देव नृत्य है। कौन सा नृत्य है? देव नृत्य। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। आगे हम लोग केरल के शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य में अट्टम आता है, क्या आता है? अट्टम, वे सभी केरल के कहलाएंगे। जैसे मोहिनी अट्टम केरल का, कृष्णा अट्टम केरल का, काली अट्टम केरल का। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य में अट्टम आता है वो केरल के कहलाएंगे। एक और है हमारा कथकली। कौन सा? कथकली। तो जो कथकली है वो केरल का है। कैसे याद करेंगे? केरल में क्या है? केला, केर का मतलब केला। और कथकली यानी कथा जो बाँची जाती है। तो जब कथा बाँची जाती है तो उसमें केले के पत्ता का प्रयोग किया जाता है, उससे सजाया जाता है। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि कथकली केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली में आप लोगों को याद रखना है कि इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मुखौटे का। अगला हम लोग देखेंगे कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक में हमारा आधा ता आया है। क्या आया है? आधा ता आया है। तो ऐसे स्टेट का नाम देखेंगे जिसमें आधा ता आता हो, यानी उत्तर प्रदेश। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। अगला है देवदासी नृत्य। कौन सा? देवदासी। तो देव से याद रखना है, सांप को हम लोग देव मानते हैं। सांप को हम लोग क्या मानते हैं? देव। तो देवदासी नृत्य में हमें याद रखना है किसमें देव आया है, और देव को हम लोग सांप मानते हैं। और सांप क्या रखते हैं अपने पास? मणि रखते हैं। मणि से हमें याद रखना है मणिपुर। तो देवदासी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला हमें याद रखना है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? मणिपुरी होती है। तो ये तो सेम टू सेम है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी होती है। इसी प्रकार उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी होती है। तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, भरतनाडु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। क्या है? भरतनाडु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। इस सेंटेंस को आप लोगों को 6 से 7 बार बोलना है। क्या बोलना है? भरतनाडु गान करना पूरी आदि कथक उत्तर। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है हमारा भरतनाडु, इसमें क्या है? भरत का मतलब भरतनाट्यम, नाडु का मतलब तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। सेकेंड सेंटेंस है गान करना। क्या है? गान करना। गान से बनेगा हमारा यक्षगान। यक्षगान नृत्य है कहाँ का? करना का मतलब कर्नाटक। तो यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का है। थर्ड हमारा सेंटेंस है पूड़ी आदि। तो यहाँ पर पूड़ी का अर्थ है कुचिपुड़ी से। पूड़ी का किससे अर्थ है? कुचिपुड़ी से। आदि का मतलब आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और पूड़ी से हमें याद रखना है कि ये एक देव नृत्य है। कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है? देव नृत्य है। चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो है कथक उत्तर, यानी कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। तो आप लोगों को ये सेंटेंस याद रखना है, भरतनाडु गान करना पूरी आदि और कथक उत्तर। चलिए अब हम लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कितनी चीजें याद हो गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक से हमें याद करना है आधा ता है, यानी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल से हमें याद रखना है केर मतलब केले का पत्ता, और कहाँ यूज होता है? कथा बाँचने में। तो कथकली हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कुचिपुड़ी। हमें पता है कि कच्ची पूड़ी कौन लोग बनाते हैं? अंधे लोग बनाते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर हमें कथक दिया गया है, ओडिसी दी गई, गरबा दिया गया है और मणिपुर दी गई है। तो हमें पता है कि कथक तो जो हमारा है उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है?
ओडिसी जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड ऑप्शन में गरबा दिया गया है, इसे तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। चौथे ऑप्शन में मणिपुरी दिया गया है, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गरबा, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची ए से हमें सूची बी को मैच करना है। इधर हमें दिया गया है भरतनाट्यम, तो शास्त्रीय नृत्य में हम लोग देखेंगे भरत का क्या हुआ था, मिलन, तो यहाँ पर तमिलनाडु से मैच होगा। सेकंड है कथकली, तो कथकली कथा वाचना कहाँ पर, केरल, केले के पत्ते में, तो कथकली का हो जाएगा केरल। थर्ड दिया गया है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी यानी कच्चीपुड़ी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और चौथा दिया गया है यक्षगान, तो यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। गान करना यानी गान, यक्षगान करना कर्नाटक का है। तो यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक का है। तो आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।